आएगा दुख, आएगी तकलीफ, उस समय तुम्हें जरूरत है उसको पुकारने की। बस दिल से कहना बाबा कब आएगा, इतना पुकारा और मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया सुख देने के लिए। इंतजार करेगा। कभी कभी रोमावली में से रोम खड़े हो जाते हैं जब उसका शब्द नाद सुनते हैं। जिस समय रोम खड़ा हो, जिस समय लगे मेरा बाबा मेरे सामने खड़ा है, उस समय समझ जाना कि शंभू तुम्हारे सामने खड़ा है, साक्षी में खड़ा है, वो तुम्हारे सामने खड़ा होकर बोल रहा है। वो दूर नहीं है, वो तुम्हारे करीब में है, तुम्हारे पास में है। लोग कहेंगे अब की बार फसल अच्छी नहीं आएगी, तुम कह देना महादेव है, गेहूं भी उसने लगाया, सोयाबीन भी उसने लगाया, चना भी उसने लगाया, मसूर भी उसने लगाई, सब उसी का तो है, वो है तो फिर क्या गम है। मुझे विश्वास है बंजर भूमि में भी वो बीज बो देता है, पत्थर में भी पौधे को उत्पन्न कर देता है। उसने अगर बीज दिया है तो पेट भी वही भर देता है। फिर क्या सोचना उसके, क्या सोचूं मैं उसके लिए। मेरा बाबा, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा ओंकारेश्वर, मेरा केदारेश्वर, मेरा भीमा शंकर, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा वैद्यनाथ कोई साधारण नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है ये 12 शरीर के जो अंग हैं, इसको मेरे महादेव ने संभाल कर रखा है। ये 12 जो शरीर के अंग हैं, इसको 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में मेरे महादेव ने संभाल कर रखा है। जिह्वा पर शिव, श्रवण में शिव, नयन में शिव, वाणी में शिव, हृदय में शिव, हस्त में शिव सेवा, चरण में शिव का द्वार, सब शंकर की एक आनंदता है। आप अपने घर में ऐसा कटोरी को उल्टी रखकर पानी चढ़ाकर पीकर देखना, स्वाद नहीं आएगा। किसी शंकर जी के मंदिर में सारी सेवा हो गई, मंदिर का शिवालय भी पूरा साफ हो गया, मंदिर का शंकर जी पूरे साफ हैं, उसके बाद तुम एक लोटा जल चढ़ाना और उस जल को झेल कर घर में लाकर पी कर देखना, उसमें अपने आप दूसरा स्वाद आने लगेगा। शंकर पर जल चढ़ते से जल का स्वाद बदल जाता है। पिया कि नहीं पिया? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, पिया ना? स्वाद बदला कि नहीं बदला? आप घर में पानी चढ़ा कर देखना, आप घर में जो तुम्हारे यहाँ सिलबट्टा हो नहीं, चटनी पीसने वाला, ऊके धो के ऊपे पानी चढ़ा कर देखना, उसमें स्वाद नहीं आएगा। पर जो शिव जी पर शंकर जी को अच्छे से नहला दो, पूरा साफ कर दो, पूरा साफ, एक पत्ती भी मत रहने दो, उसके बाद भी शंकर जी पे जल चढ़ाकर उसको झेल कर पी कर देखना, ऐसा लगेगा अगर तगर चंदन, उसमें ऐसा लगेगा बेलपत्री धतूरा, सबका एक आनंद, ऐसा लगेगा कोई इत्र, कोई आनंद उस जल के अंदर आकर विराजमान हो गया हो। माँ पार्वती ने अपने बच्चों को कोई, जैसे एक माँ अपने बच्चे को घुटी नहीं देती, घिस के वो हल्दी घिसे, फिर बादाम घिसे, जायफल घिसे, केसर घिसे, कस्तूरी घिसे, घिस के फिर माँ उसके बच्चे के मुंह में देती है। उसी तरह महादेव को चढ़ा हुआ जल जब आप पीते हो तो मेरी पार्वती मैया आपको जीने की घुटी देती है। मेरी पार्वती माता आपको जीने की घुटी देती है। मेरी जगत जननी जगदम्बा अपने बच्चों को अमृत तत्व देती है, अमृत तत्व। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। ये शिव की कृपा से मिला। सारी दुनिया आपको ज्ञान देगी, सारी दुनिया आपको ज्ञान प्रदान करेगी, सारी दुनिया दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, जब किसी व्यक्ति के ऊपर कर्जा हो जाता है, अंदाजा लगा कर बैठना, जब किसी के ऊपर कर्जा हो जाता है तो ज्ञान देने वाले बहुत मिलते हैं। काय को कर लिया? कौन ने बोला था दुकान डाल लो? कौन ने कहा था कि मकान बना लो? कौन ने कहा था कि गाड़ी ले लो?
दुख की घड़ी में ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे। कर्जा हो जाए ज्ञान देने वाले मिलेंगे। परिवार वाले ही खुद कह देंगे और उड़ते फिरो, और उड़ो, और उड़ो। बहुत दुनिया के लोग तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें ज्ञान देते रहेंगे। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, पर इतना याद रखना, साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तू भी करोड़पति था, अगर थोड़ा कर्जा हो गया तो चुका दे। ज्ञान देने से अच्छा थोड़ा सा सहयोग कर दे। सहयोग कोई नहीं करेगा, सहयोग तो मेरा महादेव ही करेगा, कोई नहीं। कर्जा हो गया, बड़े भाई आए चिल्लाए, छोटे भाई आया चिल्लाया, रिश्तेदार आए चिल्लाए, ये आया वो उसने चिल्ला दिया। क्यों करा, क्या करा, दुकान क्यों डाली, ये क्यों करा, वो क्यों करा, शादी क्यों करी, ऐसा क्यों करा, वैसा कर। ये ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे। तुम एक छोटी सी बात, लड़का लड़की की शादी करी, शादी करने के बाद संबंध बेकार हो गया, टूट गया, तलाक बात निकलने लगी। कितने लोगों ने रसगुल्ला खाया था रे शादी में, बोलो तो रे। हमारे यहाँ 500 आदमी का जीवन, हमारे यहाँ 500 आदमी आए शादी में, 2000 आदमी आया शादी में, 900 आदमी आया शादी में। हमारे यहाँ तो हमने शादी की विदाई में ने डब्बा भी दिया, ने तो बाल्टी भी दी, ने कपड़ा भी दिया। अब लेने वाले तो खूब मिल गए, लड्डू खाने वाले भी सब मिल गए, डीजे पे नाचने वाले भी सब मिल गए। और मालूम पड़ा जब तलाक की बात आई ने छोरी ने इल्जाम धर दिया, और मालूम पड़े अदालत में टेसी अकेला करता फिर गए। फिर वो डब्बा लेने वाले कहाँ चले गए, ने डीजे पे नाचने वाले कहाँ चले गए। अब सब कहते फिर वो तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे। अच्छा हुआ छोरी ने केस लगाया। अब जो रसगुल्ला खा के गए थे, जो डब्बा लेके गए थे, जो कपड़ा पहन के गए, डीजे पे नाचे, अब वो ही तुमको ताना दे रहा है, वो ही तुमको अपशब्द कह रहा है। अरे सोचो, वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन देगा साथ? ज्ञान देने वाले ढेर मिल जाएंगे। बड़ा भाई आकर कहेगा क्यों कर्जा करा, छोटा भाई आकर कहेगा क्यों ऐसा करा, मंजले बोलेंगे ये क्यों करा, रिश्तेदार कहेंगे ये क्यों करा, मोहल्ले वाले कहेंगे ये क्यों करा। पर ज्ञान देने वाले मिलेंगे, पर साथ देने वाले नहीं मिलेंगे। तब उस जगह पर याद रखना, कर्जा तुमने करा है तो वो निपटाना भी तुमको है, कोई दूसरा नहीं निपटाएगा। तो क्यों दूसरे के बात मानकर इधर उधर ढूंढो। इससे अच्छा है महादेव के पास जाकर 2 क्षण बैठो, उससे दिल की बात कह दो, अब वो संभालेगा। साथ देने वाला नहीं मिलेगा, ज्ञान देने वाला मिल जाएगा, मिलेंगे। समझाओ किसी दुर्जन व्यक्ति को, किसी बेकार व्यक्ति को समझाओ, वो समझता है। अच्छे व्यक्ति को समझा सकते हैं। वो कहते ना, कल कथा में कहा था, ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को नहीं समझा सकते। तुम कितना ही प्रयास कर लो, कोई समझे? अगर समझने से सब काम हो जाता तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। भगवान कृष्ण 5 बार समझाने गए, बस दुर्योधन को, दादा एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। भगवान ने तो केवल इतना ही समझाया था, रे दुर्योधन 5 गांव का राज्य दे दे। बोलो री जी सही है कि गलत है, बस इतना ही। द्वारिकाधीश जैसे जो गीता का ज्ञान देना है, उनने दुर्योधन को समझाया। द्वारिकाधीश जैसे ने दुशासन को समझाया, द्वारकाधीश जैसे ने इन सबको समझाया। पर अहंकार इतना भरा हुआ था कि वो समझ में आए तब तो समझाओ उसको जो समझ जाए। और समझ में कब आया? जब दुर्योधन का पूरा कुल डूब गया, सब मर गया। तब दुर्योधन आंख में आंसू भर के गांधारी के गले लगकर बोल रहा है, माँ गलती हो गई। माँ बोले बेटा अब गलती तो हो गई, अब कई करें उससे ज़्यादा। तो भगवान तो आए थे समझाने के लिए कि दुर्योधन 5 गांव का राज्य दे दे। कभी कभी भगवान आता है समझाने के लिए कि समझ जाओ। तुलसीदास जी बैठ के रामायण लिख रहे थे और उन्होंने एक लाइन लिख दी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम देखिए। तुलसीदास जी उठकर जाने लगे, एक बच्चा दौड़ कर आया, बाबा उधर मत जाना। क्यों? वहां पर से एक बेल आ रहा है, बहुत बड़ा बेल, बहुत बड़ा एक बेल आ रहा है।
अच्छा, हाँ, वो सबको मार रहा है, तुम उधर मत जाना। तुलसीदास जी बोले तूने रामायण में पढ़ा नहीं, मैंने लिखा है, सिया राम मैं सब जब जग जानी, सब में राम समाया। उस बेल में भी राम है, वो मुझे नहीं मार सकता। बाबा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, मत जाओ। बाबा के नहीं, मैं तो जाऊंगा, और बाबा चले गए। बाबा गए, बेल ने सींग से तुलसीदास जी को उठाया, पटक दिया, पांव रख के तुलसीदास जी पे से बेल आगे चला गया। बेल जैसे ही गया, तुलसीदास जी वापिस रामायण को लेकर आए, कलम उठाकर चौपाई काटने लगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। उस कलम से चौपाई को काट रहे थे, इतनी देर में हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा तुलसीदास जी क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी कहने लगे मैंने चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, सब में राम समाया था। मैंने बेल में राम देखा, तो बेल ने मुझे क्यों मारा? उस बेल ने मुझे क्यों मारा? हनुमान जी महाराज बोले तूने बेल में राम देखा, वो छोरा आया था और बोल के गया था कि उधर से बेल आ रहा है, उसमें राम नहीं देखा। छोरा बोल के गया कि नहीं गया कि उधर मत जाना, सामने से बेल आ रहा है। जब सब में तुम राम देख रहे हो तो छोरे में भी राम देखो। नहीं, वो मैं नहीं देखा। अब कितनी विचित्र जिंदगी है मनुष्य की। अभी नवरात्रे आएंगे, कन्या में देवी देखेंगे, कन्या में देवी देखेंगे, चरण धो धो के उनको हलवा और पूड़ी खिलाएंगे, और बाद में अब नहीं बोलूं तो अच्छा, फिर वही देवी आग लग जाए, ना जाने कहां से पैदा हो गई, मारे खाए 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 जाए। अब वो देवी तुम्हें नवरात्रि में देवी दिख रही थी, और पूरी हलवा खाने के बाद अष्टमी जाते से ही वही तुमको पूरी दिख रही है। वही अरे सुधर जाओ रे। एक बेटा एक कुल को तारता है, बेटी दो कुल को तार देती है। साधारण नहीं होती बेटी। साधारण नहीं है। सम्मान करना सीखो बेटियों का, घर में रहने वाली बेटी का आदर करना सीखो, सत्कार करना सीखो। जिस दिन कई घर ऐसे हैं जिन घर में बेटियों का आदर नहीं होता। एक बार शादी कर दी तो माता पिता बेटी को पूछते तक नहीं। मेरा निवेदन है, एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख लेगा, पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती, कभी नहीं। वो कभी दुखी नहीं देख सकती, उसका आदर हो। केवल नवरात्रे में, देवी के दिनों में, नवरात्रे में केवल बेटियों को ढूंढने से अच्छा है उस बेटी का आदर करना प्रारंभ करो। किसी बेटी को तुम कुछ दो ना दो, किसी बहन बेटी को तुम कुछ दो ना दो, पर इतना याद रखना उस बेटी को माँ अपने गर्भ में भी जगह दे, और जब बड़ी हो जाए तो अपने दिल में भी जगह दे। उस बेटी को तुम कुछ दो ना दो, पर उसका रक्षा, सुरक्षा और उसका सम्मान बहुत जरूरी है। उसको नहीं छोड़ना। महाराज अगर समझ जाते तो दुर्योधन के सामने ये युद्ध नहीं होता। भगवान कृष्ण ने समझाने का प्रयास करा। शिव महापुराण भी वही कह रही है। कथा करने वाले वक्ता आपको समझा रहे हैं। जो वक्ता से समझ गया तो ठीक है। वक्ता से समझकर, कथाकार से समझकर आपने मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, शिव को अपना मानना चालू कर दिया, शंकर के अनुमोदन में रहने लगे। अगर वक्ता से सुधर गए तो ठीक है, वक्ता से समझ गए
तो ठीक है, और जिस दिन तुम वक्ता से नहीं समझे, वक्ता से नहीं सुधरे, फिर तुम्हें वक्त सुधार देगा। वक्त की मार इतनी विचित्र रहेगी कि तुम फिर तड़पते रहोगे, फिर समझ नहीं पाओ। समझ जाओ, सुधरने का प्रयास करो कि शंकर है क्या, शिव उगड़ी है क्या, भगवान शंकर का भजन है क्या, शिव तत्व है क्या। अगर वक्ता से समझ गए तो ठीक है, नहीं तो एक दिन वक्त तुम्हें सुधारेगा। और वक्त जब सुधारता है तो रोने के सिवाय कुछ नहीं रहता। केवल रोता है व्यक्ति, फूट फूट कर रोता है, मैंने कौन सा पाप करा होगा, मैंने क्या कर दिया होगा जो आज ये दुख मेरे सामने आ गया। भगवान कहते हैं आया था वो सियोर वाला महाराज, आया था कोई शिव महापुराण कथा करने, आया था कोई राम कथा करने, आया था कोई भागवत कथा करने के लिए, वक्ता आया था, मैंने तेरा वक्त बजट बदलने के लिए भेजा था, पर तू उस वक्ता को नहीं पहचान पाया, इसलिए भगवान ने अब तेरा वक्त बदल दिया, अब तू रो, उसके सिवा कुछ नहीं रखा। अब रोइए, क्या रखा भेजे, उसने भेजा है शंकर का गुणगान करने के लिए। सुधर जाओ, समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो जिस दिन वक्त समझाएगा तो आंख में केवल आंसू रहता है, कुछ भी नहीं रहता उसके सिवाय, केवल धाई धाई रोता है। मैंने कौन सी गलती कर दी, मैंने कौन सी गलती कर दी, मैंने कौन सा क्या काम कर दिया। भगवान कहते हैं बस यही तो नहीं समझ पाया, कितनी निंदा करी, कितनी बुराई करी, कितना अपशब्द बोला, कितनी गाली दी, कितना आड़ा टेढ़ा कार्य करा, अब केवल रोना रह गया। वक्त रुला देता है। कई लोग कहते हैं भगवान आएगा, कई लोग कहते हैं भगवान आएगा और हमारा ये काम संभाल कर जाएगा। नहीं नहीं, भगवान नहीं आता, भगवान अपने किसी भक्त को आपके पास भेज देता है कि सबको शंकर जी के मंदिर जाना सिखा दो, एक लोटा जल चढ़ाना सिखा दो, मंदिर तक पहुंचा दो, फिर मैं संभाल लूंगा। आप जाओ, मैं बैठा हूं, आप जाकर वहां पहुंचो, समझो। अभी ये 5-7 साल से शिव महापुराण की कथा सुनकर आप लोग मंदिर जाना चालू करें शंकर जी का। उसके पहले शिव मंदिर जाते थे क्या? कभी सोमवार को चले गए या सावन महीना में या शिवरात्रि पे चले गए तो चले गए। दुनिया के लोगों को तो ये तक नहीं मालूम था कि शंकर जी की 6 लड़कियां हैं। दुनिया के लोगों को ये तक नहीं मालूम था कि सुख सुंदरी भी बेटी है। दुनिया के लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि जया, विशारा, सामरी बारी, दौतली देव ये भी बेटियां हैं। दुनिया के लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है। दुनिया के लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि गणेश कार्तिक कहाँ बैठते हैं शंकर जी के शिवलिंग के पास। कहाँ? उसने भेजा है मार्गदर्शन करने के लिए कि ये शिव पुराण को पहचानो, इस शंकर को जानो, और जिस दिन तुम शिव तत्व को जान गए, समझ लेना तुम्हारा वक्त बदल गया। अब तुम्हें वक्त बदलने वाला कोई दूसरा नहीं आएगा। तुम शिव के हो गए, शिव तुम्हारा हो गया। उसको पहचान लो, उसको जान लो। शिवरात्रि आती है, महा की शिवरात्रि आती है, दुनिया को मालूम है, पर लोग नहीं जानते थे कि हर